सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए वो एमसीक्यू है। पूछोगे कैसे सर? अपने नंबर अगर बढ़ाने हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने हमारे इस सेशन को अटेंड कर लिया, आपको और कोई सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, तो तुमको एक ऐसा फ्लो चार्ट बताना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर तुमसे पूछ दिया कोऑर्डिनेशन समन्वय क्या है, तो जितना ज़्यादा तुम अपने कॉपी को, अपने आंसर शीट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे कि जब भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना है। आज जी दोस्तों, क्या हाल चाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए, और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। यार देखो, तुम सब परेशान बहुत हो रहे हो गया है ना कि सर अब एग्जाम आ रहा, नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। तुमको बताता हूँ, भाई आया है करवा के जाएगा। सुनो मेरी बात को, बहुत ईजी है। ठीक है, तुमको एक बहुत आसान और सिंपल ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारे नंबर यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तुमको लगता है ना कि सिर्फ पढ़ने से मार्क्स आते हैं, जो कि बिल्कुल सही लगता है, ऐसा गलत भी नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। उसके साथ इक्वली कुछ ऐसी चीजें और हैं जिनको ध्यान में रखेंगे ना, तो हम लोग बिल्कुल चालाकी से, मतलब ना एक स्ट्रेटेजी के साथ में दिमाग लगा के इस चीज को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, अपने मार्क्स को ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे? और मैं तुमको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, अब देखो, दो बोर्ड्स को है, दोनों बोर्ड के एग्जाम है, यूपी हो बिहार हो। ठीक है, पहले मैं बिहार बोर्ड को बताता हूँ, फिर यूपी बोर्ड को बता रहा। देखो बाबू, अगर जो बिहार बोर्ड से है ना, तो आप समझो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम के लिए एमसीक्यू है। ठीक है, आपके लिए जो है ना बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो एमसीक्यू है। पूछोगे कैसे सर? क्योंकि क्या होता है ना, आपको एमसीक्यू में वो देते हैं 100। ठीक है, कि 100 एमसीक्यू आपको बनाने हैं, जिसमें आपको बनाना कितना होता है सर? 50, है ना। 100 में भी आपको 50 बनाना है। अब तुम मेरी बात समझना, एक सेक्शन तो आपका पूरा का पूरा जो है क्या हो जाता है सर? एक सेक्शन आपका पूरा एमसीक्यू का हो जाता है। ठीक है, अगर तुम बात करोगे तो 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए जो होता है आपका पूरा एमसीक्यू खा जाता है, सेक्शन बी जो है आपका पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट खा जाता है। ठीक है, ये 2 सेक्शन हो गए आपके, खंड अ और खंड ब। यहाँ पे आपका एमसीक्यू भरा रहेगा और यहाँ पे आपका जो है पूरा थ्योरी पार्ट होगा। ठीक है, अब मेरी बातों को यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, मैं इसलिए कोई पीपीटी लेके नहीं आया हूँ, मैं तुमको बस रॉ बातें समझाने आया हूँ। ठीक है, कि देखो सेक्शन बी जो है ना आपका थ्योरी है, तो ठीक है, थ्योरी में आप कितना भी अच्छा लिख लो, मैं एक बात बता दूं, अगर वो 5 मार्क्स की थ्योरी है ना, और ये बात दोनों के लिए, ये बात दोनों के लिए, यूपी और बिहार बोर्ड दोनों के लिए सुन लो, अगर वो 5 मार्क्स की है तो मैक्सिमम आपको 4.5 देंगे। ठीक है, मतलब थ्योरी में बहुत रेयर होता है कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। बात को समझना, बहुत रेयर होता है, जल्दी नहीं मिलता फुल मार्क्स। बहुत ज्यादा अच्छा लिखोगे, बहुत ज्यादा अच्छा लिखोगे तो जाके 5 मिल जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि आपको फुल में फुल मिल जाए। या फिर 2 मार्क्स का होगा ना, तो वो 2 मार्क्स में आपको जो है कैसे 1.5 दे देंगे समथिंग। ठीक है, या फिर आपको 1 मार्क्स दे देंगे, ऐसा करेंगे। तो समझ सकते हो कि अगर आपका क्या होता है सर, ये 50 मार्क्स का हो जाता है बिहार में, और ये भी 50 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, अब मेरे राजा राजा समझो, अगर 50 मार्क्स की मान के चलो थ्योरी है, तुम ज्यादा से ज्यादा 50 पे 30-35 ला सकते हो, 40 ला सकते हो, उससे ज्यादा मुश्किल है 45-48। 50 पे 50 बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन मुश्किल है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा कि थ्योरी में जल्दी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो फुल मार्क्स लाने के लिए आपको अपने नंबर अगर बढ़ाने हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे कि आपको ना इन 50 एमसीक्यू को, 50 जाने दो, तुम ना इन 100 एमसीक्यू को टारगेट करोगे। मतलब सर 100 एमसीक्यू टारगेट करोगे। ठीक है, तुम्हारा टारगेट ये 100 के 100 एमसीक्यू होने चाहिए, मतलब पेपर में 100 एमसीक्यू, मुझे 100 के 100 आने चाहिए। ठीक है, अगर तुम समझो मेरी बात, एमसीक्यू में क्या होगा सर, एक एमसीक्यू 1 मार्क का होता है। ठीक है, अगर तुम एक एमसीक्यू भी सही करते हो 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि ओएमआर पे होता है, मशीन चेक करती है फुल मार्क्स एक बार में। तो तुम समझ सकते हो क्या, अगर एक एमसीक्यू 1 मार्क का है, ठीक है, और अगर तुम 50 के 50 सही करके आ जाओ, तो तुम्हें 50 मार्क्स तो फोकट के मिल गया, है ना। अब 50 तुम इधर से ले आए, 40-45 तुम थ्योरी में ले आए, 95-90 तो नंबर आ जाएंगे आराम से, है कि नहीं। तो इसलिए आपको जो ध्यान रखना है बाबू, टारगेट के 50 में 50 एनी हाउ मेरे एमसीक्यू में तो आने ही चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से एमसीक्यू में पूरा सही करके आना है। अब तुमको लग रहा होगा सर ठीक है, आप बता तो दिया आपने कि, लेकिन हम करें कैसे? घबराओ मत, मैं, हमारी पूरी टीम, ठीक है, आपके लिए एमसीक्यूज के सेट लेके आ रही, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन बैंक होगा, पूरी बुक के एमसीक्यू होंगे, मॉडल पेपर के एमसीक्यू होंगे, जितने बथेरे एमसीक्यूज आ सकते हैं, आए हुए हैं और आने वाले हैं, वो सारे एमसीक्यूज हम लोग तुमको कवर करके देंगे। कहाँ पे? इसी कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पे
सेपरेट सेशंस लगेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। सब में हम लोग प्योर एमसीक्यू कवर करेंगे, चैप्टर वाइज भी करेंगे, यूनिट वाइज भी, हर तरीके से एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने हमारे इस सेशन को अटेंड कर लिया, आपको और कोई सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूं 50 में 50 तुम लेके आओगे। मेरे स्टूडेंट ने 100 में 98 स्कोर करा है, तुमको मैं बता दूं, ठीक है। 98 भी आया है, 99 भी आया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एक का तो 100 भी 100 आया है। तो मैं बात बता देता हूं, आप हमारे सेशन पे, मेरे बिजनेस स्टडीज वाले सेशन पे, अकाउंट्स के सेशन पे, इंग्लिश के सेशन पे, इकोनॉमिक्स के सेशन पे, अब सब पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटी। मैं ये बात आपको आज कह देता हूं, ठीक है। आपको एमसीक्यू पे बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात आती है थ्योरी की, ठीक है। तो अब थ्योरी के लिए यूपी बिहार दोनों सुनेंगे। थ्योरी जब भी आप आंसर करोगे ना, तो आपको एक चीज बता देता हूँ, थ्योरी में आपको क्या ध्यान रखना है कि बाबू आप थ्योरी में बनाओगे सबसे पहले तो फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फ्लो चार्ट मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो, एक बार बता सकते हो? पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अगर पूछा कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, तुम आंसर करोगे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो इसको एक बार ना 2 मार्क्स में है तो ऐसे भी बना देना, 3 लेवल्स, ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा, लेकिन तुमको अच्छे से प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, तो तुमको एक ऐसे फ्लो चार्ट बताना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्क्स बढ़ेगा, ये प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, ठीक है। इससे बोलते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया जाएगा तो आपका मार्क्स बढ़िया होगा, ठीक है। दूसरा, फ्लो चार्ट के बाद आपको ये चीज, दूसरी बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है राजे, कि आपको जो है ना नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन, कहीं पे भी कट पीट नहीं करना है, बहुत जितना हो सके साफ सुथरा लिखो, मतलब एकदम साफ साफ, जिससे पढ़ के समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि खुद की राइटिंग खुद को ही समझ नहीं आ रही तो उनको क्या ही समझ आएगी। तो अच्छे से लिखना, दूर दूर लिखना। हैंड राइटिंग सुंदर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, दूर दूर लिखना है। एक लाइन में 5 वर्ड 6 वर्ड ऐसे लिखो जिससे कॉपी आपकी जो आंसर शीट होगी बिल्कुल क्लीन दिखेगी, तो आपको बहुत ईजी होगा उसको वेरीफाई कर पाना। जो चेक करेंगे उनके लिए बहुत ईजी होगा कि वो चेक करके आपको नंबर दे दें। ये 2 बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। बिल्कुल मतलब ना कि सटीक आंसर देना है। सटीक का मतलब कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर, जो पूछे वही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर, ठीक है। ये नहीं कि कहानी बना दिए, अकबर बिरबल खिचड़ी खाते थे, लक्स के साबुन से नहाते थे, ये सारे काम नहीं करने हैं। पॉइंट टू पॉइंट, ये देखो, ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, सही लिखने से मार्क्स मिलता है, इस बात को समझो, ठीक है ना। 2 मार्क्स वाले हैं, जरूरी नहीं कि तुम 6 लाइन 5 लाइन लिखो। 2 मार्क्स वाले हैं, 3 लाइन ही लिखो, लेकिन सही लिखो, सटीक लिखो। अगर तुमसे पूछ दिया कोऑर्डिनेशन समन्वय क्या है, तो समन्वय को सटीक तरीके से समझाओ, ठीक है। अगर तुमसे पूछ दिया प्रबंध क्या है, प्रबंध को सटीक तरीके से समझाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? फ्लो चार्ट बना दो, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाओगे, ग्राफ बनाओगे तो बहुत इजी होगा। इको में तो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ भरे हैं, जहां भी ग्राफ वाले क्वेश्चन दिखे, पीपीसी पूछ दिया, पीपीसी का ग्राफ बना दो। यूटिलिटी एमयू और टीयू के बारे में डेफिनेशन में पूछ दिया, एमयू टीयू का साथ में छोटा सा फ्री हैंड ग्राफ, स्केल से जरूरी नहीं, शेड्यूल बना के जरूरी नहीं, फ्री हैंड ग्राफ बना दो। समझ में आ रहा है ना? तो जितना ज्यादा तुम अपने कॉपी को, अपने आंसर शीट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, आपके मार्क्स के उठने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को मेरी आप समझिए, आपको ये 2 बातों को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है राजा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप अगर इतना ध्यान रख लिया आपने, तो आप यूपी से हो चाहे बिहार बोर्ड से हो, आपका मार्क्स ऐसा सुई से ऊपर जाने वाला है, बात मेरी जान लो, ठीक है। तो यही 2 बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। बिहार बोर्ड के लिए तो स्पेशली एमसीक्यू पे फोकस करना, यूपी बोर्ड वाले आपको भी एमसीक्यू मिलता है तो आप भी ध्यान रखेंगे। आपके जितने एमसीक्यू हैं आपको उसमें फुल में फुल, एमसीक्यू में तो आप यूपी से हो चाहे बिहार से हो, आपका टारगेट होना चाहिए फुल में फुल स्कोर करने का, क्योंकि बहुत ईजी होता है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं होता, दिमाग नहीं लगाना। एक एमसीक्यू सही हुआ 1 मार्क्स फटाक से मिल जाएगा, एक एमसीक्यू सही हुआ 1 मार्क्स फटाक से मिल जाएगा। थ्योरी थोड़ी ना जो 1-2 नंबर वो काट देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता राजा, ठीक है। समझ में आया? तो एमसीक्यू में एनी हाउ फुल में फुल मार्क्स लाना है। आपको मैं बता दूं, मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए टॉप एमसीक्यू सेशंस लेके आने का, जो एमसीक्यू एग्जाम में गारंटी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दे रहा, अभी आप इस चैनल पे बने रहो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो और रही बात, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि जब भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा यूज्ड पेन लेके जाना है। यूज्ड मतलब तो वही पेन लेके जाना है जिससे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हो, नया पेन मत लेके जाना। जैसे नया नया, अच्छा आज एग्जाम देने जाना तो आज पार्कर का पेन खरीदेंगे अच्छा वाला, सुबह में नहीं खरीदना है, ठीक है। जो पेन से लिख रहे हो वही पेन लेके जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने फील किया होगा, कभी नया पेन इस्तेमाल किया तो देखते हो कैसे चलता है, बहुत रफ चलता है ना, सही से नहीं लिखने में बनता है।
मैंने तो एक्सपीरियंस किया था अपने टाइम पे। तो वही पेन लेके जाना, उसको मतलब जो भी पेन लेके जाना हो ना, उसको पहले ही खरीद लो और 2-3 दिन पहले उससे लिख के देख लो, मतलब थोड़ा थोड़ा लिख लो। वो पेन जब स्मूथ लिखने लग जाए तो उसको छोड़ दो, फिर एग्जाम में यूज करना। इससे क्या होगा कि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी, गलती नहीं होगी, और ना मतलब अच्छा दिखेगा कॉपी। क्योंकि डायरेक्ट नया पेन ले जाओगे तो आपका कॉपी जो खुटखुट खुटखुट होता है, ठीक है, सही से नहीं लिखा था, मुझे पता है, मैं भी ये चीज फेस कर चुका हूँ। तो ये बात मैं आपको बता दे रहा, ठीक है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है बाबू, ठीक है। आप रहो चैनल पे, आपको सारी चीजें मैं दूंगा, हम देंगे, बिल्कुल देंगे। आपका आयुष भैया इधर, भैया आया है, करा के जाएगा, काहे को टेंशन, मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं बिल्कुल कंसाइज रखना चाहता था। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, क्योंकि आपको लगता है केवल पढ़ के मार्क्स आते हैं, जो कि सही है, लेकिन पढ़ने के बाद देखो होता है ना, प्लान बना लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना भी तो उतना ही जरूरी होता है। पढ़ा है आपने सही से, आपके दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आप उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाओ तो क्या फायदा। मान लो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है, लेकिन तुम उसको सही से, अब देखो तुमने कभी शोज वगैरह देखे होंगे, मास्टर शेफ वगैरह, तो वो लोग खाना बना के सजा के देते हैं, क्यों, खाना तो टेस्टी है ही, दिखता है तो वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं ना। तो तुम्हें अगर चीजें आ रही हैं और तुम उसको सही तरीके से प्रस्तुत प्रेजेंट कर दोगे तो उसमें 4 चांद लग जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वही चीज होगा। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा, बिल्कुल कंसाइज रखूंगा, जिससे आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। तो दिस साइड आयुष सिंह साइनिंग ऑफ, मिलते हैं हम लोग अपने यूट्यूब के सेशंस पे, बिल्कुल धमाकेदार आपकी तैयारी कराएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।